हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे ऐसी एक कॉमन स्किन कंडीशन की जो हमें सर्दियों में सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम ही आ रहा है। तो वो स्किन कंडीशन है फ्रेंड्स डैंड्रफ। डैंड्रफ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है सर्दियों में। तो फ्रेंड्स डैंड्रफ में होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। डैंड्रफ में जो हमारा स्कैल्प है वो बहुत ही इची फ्लेकी हो जाता है। उसके हमारे स्कैल्प से वाइट स्किन के वो फ्लेक्स गिरते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा हमारे स्कैल्प के ऊपर इचिंग होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रेंड्स जो ये डैंड्रफ है, इतना कॉमन होने के बावजूद भी ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है और ना ही कोई ऐसी कंडीशन है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स डैंड्रफ का जो मेन कॉज है वो है हमारे स्कैल्प के ऊपर एक यीस्ट लाइक फंगस होती है, जो हमारे स्कैल्प जो ऑयल रिलीज़ करता है ये उसके ऊपर पलती है। उसकी वजह से ही हमारे स्कैल्प पे मेनली डैंड्रफ होता है। और जो इचिंग होती है वो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उस यीस्ट के प्रति। इसी वजह से हमारी स्कैल्प के ऊपर बड़ी इचिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसके कुछ और कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी टू सर्टेन हेयर केयर प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वगैरह हो सकता है उसकी वजह से, या कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसी डैंड्रफ की वजह से ही फ्रेंड्स क्या होता है कि सर्दियों में हमारे फोरहेड पे या फिर बाकी के फेस पे भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स वगैरह बहुत होते हैं। जब ये फ्लेक्स हमारी स्किन के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पर भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं। और अगर हम किसी वजह से हमारे उन ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स में इन्फेक्शन चली जाती है तो उसके वो फिर इन्फ्लामेटरी एक्ने का रूप ले लेती है। वो रेड पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स वगैरह हो जाते हैं। अब ये तो बात हो गई इसके कॉजेज़ की, सिम्पटम्स की, या इससे क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जो माइल्ड टाइप का डैंड्रफ होता है फ्रेंड्स, उसको हम घर पे बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। हम बाज़ार से कोई भी ओवर द काउंटर एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेके आ सकते हैं और उसको हम वंस ए वीक या ट्वाइस अ वीक यूज़ करके हम डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल माइल्ड है। लेकिन अगर हमारा डैंड्रफ जो है वो मॉडरेट टू सर्टेन एक्सटेंट वो सीवियर है, तो उसके लिए क्या है, हमें मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना ही पड़ता है। तो जो मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो हम ट्वाइस अ वीक कम से कम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स पहले तो आपको ट्वाइस अ वीक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर एक बार आपका डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है उसके बाद आप उसकी एंटी डैंड्रफ शैम्पू की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 मंथ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू को ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ के बाद अगर आपका डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम करके वंस अ वीक कर सकते हो। फिर उस 1 मंथ में वंस अ वीक यूज़ करने के बाद आप कमिंग नेक्स्ट मंथ में उसको आफ्टर 15 डेज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह करके आप अपने डैंड्रफ को कंट्रोल में रख सकते हैं और बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं, जैसे कि आपके फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह नहीं होंगे अगर आपका डैंड्रफ कंट्रोल में रहता है। डैंड्रफ का फ्रेंड्स हाइजीन से कुछ नहीं लेना देना। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि शायद अगर किसी के डैंड्रफ है तो वो शायद हाइजीन मेंटेन नहीं करता। इसका हाइजीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसकी कुछ अदर रीज़न्स है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्रेंड्स इन सब लेने के बावजूद भी, ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपका डैंड्रफ कंट्रोल नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपको एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए और वो जो रिकमेंड करते हैं वो मेडिकेशन फिर आपको लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, इसका कंटेंट नॉलेजेबल लगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।